एक्वेरियंस, लेट्स सी कि ये न्यू मून आप सबके लिए कैसा रहेगा। एंड आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मुझे न्यू मून के दिन इस रीडिंग को पोस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं न्यू मून के दिन ये रीडिंग बना रही हूँ। सो आज का दिन जो है दिवाली का दिन है और न्यू मून है। सो लेट्स सी कि अब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। सो जब भी मैं न्यू मून और फुल मून की एनर्जी चेक इन करती हूँ तो बेसिकली एक एनर्जी पोर्टल जो है वो ओपन हुआ है। न्यू मून आपको अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ये मे बी उसी पर्टिकुलर डे पे करे, ये एक दिन की एनर्जी हो सकती है किसी के लिए, ये हो सकता है 2 दिन बाद आपको अफेक्ट करे, ये हो सकता है कि पूरे 10 दिन तक आपको इस तरीके से चीज़ें अफेक्ट करती रहे। तो मैं बेसिकली न्यू मून से लेके और जो नेक्स्ट फुल मून आएगा उसके बीच इन 15 दिनों में क्या हो सकता है कि बारे में हम ये बात करेंगे। ये किसी के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये न्यू मून के दिन हो सकता है, किसी के लिए 10 दिन बाद हो सकता है, किसी के लिए फुल मून आए उससे जस्ट पहले हो सकता है। तो वो कैसे रेजोनेट होगा वो आप देखिएगा, बट इन 15 दिनों में ये सब चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऑलरेडी हम न्यू मून के लिए काफ़ी लेट हैं, सो लेट्स चेक कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं। सबसे पहले क्योंकि एनर्जी पोर्टल ओपन हुआ है तो देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या होंगी इस न्यू मून में। ये न्यू मून बहुत खास है, आप सबको पता है। काफ़ी लोग तो नया साल ही मानते हैं दिवाली से। सो दिवाली की वजह से ही मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। लेट्स सी आपकी एनर्जीज इस न्यू मून में क्या रहने वाली हैं। सन मून वीनस राइजिंग, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज माय गार्जियन एंजल्स। Okay, we have attachments. इतने कार्ड तो मैं कैसे लूँ बताओ। ओके, सो वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, लेकिन ये कार्ड थोड़ा लेट आया है। ओके, सबसे पहले तो आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से आप बहुत अटैचमेंट फील करेंगे। अटैचमेंट्स बहुत अच्छे नहीं लग रहे मुझे यहाँ पे। मे बी किसी पर्सन को लेके आप बहुत अटैच फील करो, कब आएगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा लाइफ में, एक ऑब्सेशन। अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी है, या ये ज़रूरी भी नहीं है कि रिलेशनशिप लव लाइफ से रिलेटेड ही हो, कोई भी पर्सन, आपकी मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, मतलब किसी की भी एक ना कि कहते हैं लाइफ में कि बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट्स नहीं रखने चाहिए, चीज़ों को लेकर अटैच नहीं होना चाहिए, लोगों को लेकर अटैच नहीं होना चाहिए। बट मुझे आप इस न्यू मून से फुल मून के बीच में अटैच दिखते हैं अपनी चीज़ों से, अपने लोगों से। स्पेशली या तो ये कोई लोग हैं और या फिर ये फाइनेंस है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक्वेरियंस आपके दिमाग में अपने फाइनेंसिस को लेकर के इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में एक दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहेगी। पैसा रुक नहीं रहा, ज़्यादा खर्च हो गया, मैनेज कैसे करेंगे, ये भी खर्चा आ गया, अब तो ये भी करना पड़ेगा। कुछ फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस रहेंगे आपके, और मे बी इस न्यू मून के आने से ये खर्चे बढ़ जाएं, आपके खर्चे बहुत होने लग जाएं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस इन योर एनर्जी, जो कि कह रही है कि आप इसको ओवरकम कर लोगे। जो खर्चे हुए हैं, जो मे बी आपको कुछ दिन परेशान करें, मे बी आपको 1 दिन टेंशन दें या 10 दिन टेंशन दें, लेकिन 11वें दिन यू फील ओके। इन्हीं 15 दिनों में यू फील ओके और अबंडेंस भी फील करोगे। और इन्हीं 15 दिनों में खर्चे हैं, क्या होगा, प्रोटेक्शन नहीं है, सिक्योरिटी का क्या, अटैचमेंट्स हैं, ऑब्सेशन का क्या, ये सब भी चलता रहेगा।
मुझे लगता है आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके थोड़े से डिस्टर्ब होगे इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, चाहे वो रिश्तों की स्टेबिलिटी हो, चाहे कोई प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 4 5 नंबर है, लेकिन 5 4 3 के क्रम में आए हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के बाद नॉर्मल होंगी चीज़ें इस टाइम ड्यूरेशन में। ये आपकी एनर्जी है, ये हो नहीं रहा, लेट्स सी होगा क्या क्या इवेंट्स बनेंगे, देख लेते हैं हम। न्यू मून से फुल मून एक्वेरियंस, सन मून वीनस राइजिंग, क्या सब होगा सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस में। We have regeneration, number 46. We have breath, number 11, 29. We have loyal heart, number 35. Okay, we have 19, number flexible, number flexible कह रही हूँ, flexible number 19. ओके एक तो ये 10 और 11 नंबर की एनर्जी आ गई यहाँ पे, तो देखो हो अच्छा ही रहा है, होते हुए बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है। मैंने कहा इवेंट्स जो हैं आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा ब्लेसिंग सी दे रहे हैं, आपको अच्छी लर्निंग सी दे रहे हैं, आप मेच्योर ही हो रहे हो अपनी लाइफ की इवेंट्स की वजह से। और दिखाई दे रहा है जैसे पास्ट में सब कुछ ख़त्म हो गया था, एक बार के लिए आपने शायद अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया था, नाउ फिर से शुरू करने वाली एनर्जी है कि यस देखते हैं आगे क्या होता है। अब उम्मीद नहीं है, लेकिन ये अटैचमेंट्स की एनर्जी ऐसा कह रही है कि इस न्यू मून से शायद आपको उम्मीद हो कि अब सब अच्छा होगा, अब मैं ये कर लूँगा, अब मैं वो कर लूँगा। तो बिगनिंग में शायद वैसे नहीं होंगी, आपको ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, खुद पे भी डाउट होगा कि मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा, कैसे होगा मेरी ज़िंदगी में ये सब। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि करने वाले आप और मैं नहीं हैं, ठीक है। वो चाहे बुरे में हमको लोग समझाते हैं ना कि देख तेरे साथ बुरा हुआ, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझाते हैं ना, लेकिन अच्छे में भी सेम चीज़ है, करने वाले आप नहीं हो। ये जो शुरुआत है ये आप नहीं कर रहे हो, ये वो कर रहे हैं आपके लिए। सो आपको सिर्फ एक डिवोशन रखना है, ठीक है। लोग आपकी तरफ अपने आप आएंगे, लोग आपको थोड़ा सा, लोगों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आपको खुद फेथ दे के जाएंगे, आपको खुद को विश्वास होगा कि हाँ मैं इस पे विश्वास कर सकता हूँ। अगर ये लोग नहीं है इर्द गिर्द के, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ लॉयल हैं, आपको चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट ट्रस्ट करें और फेथ रखें दैट ये मैं नहीं करूँगा, ये वो करेगा। और जब हम उस पर कह रहे हैं कि वो करेगा, तो उसके लिए आपके जैसी बाउंड्रीज नहीं है, उसके लिए आपको छोटा गोल रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो ये कैसे कर पाएगा, वो तो सब कर सकता है, ब्रह्मांड का मालिक तो सब कर सकता है। सो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप एटर्नली लव्ड वन हो यूनिवर्स के, और डिवाइनली डायरेक्टेड हो एक्वेरियस। आपको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। अगर आप इस चिंताओं में फंस जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। आप सब उस पर छोड़ दो कि सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो जाएगा। जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आए वहाँ भी एक चीज़ याद रखना, जहाँ आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फील करो वहाँ भी ये बात याद रखना कि यार ये टेम्परेरी हो सकता है, क्योंकि जो उसको करना है वही करना है। मैं कितना ही किसी को पकड़ने की कोशिश करूँ, किसी को कैसे ही अपनी तरफ रखने की कोशिश करूँ, अगर उसको जाना है तो वो जाएगा ही। सो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको डेफिनेटली समझने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ कि क्या इवेंट हो सकते हैं, तो या तो आपका ट्रस्ट किसी पे बनेगा या किसी का ट्रस्ट आप पे बनेगा। लेकिन फ्लेक्सिबल की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि ये एडजस्टमेंट्स की बात है, कोई आपके साथ एडजस्ट कर रहा है या आप किसी के साथ एडजस्ट कर रहे हो वेरियस, दैट्स इट। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कि क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कौन लोग एडजस्ट कर रहे हैं, किस बारे में है ये। न्यू मून से फुल मून एक्वेरियम, सन मून वीनस राइजिंग कैसा रहेगा।
वाओ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं दे नोज। सो नाइट ऑफ कप से डेफिनेटली हीलिंग है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। एंड ये हीलिंग मैंने जैसे कहा, या तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आके आपके कामों को आसान कर रहा है, और या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए मदद भेज रहे हैं। वी हैव द चैरियट। ये आप खुद भी हो सकते हो जो अब अपनी केयर कर रहा है, अपनी मदद कर रहा है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपके और किसी और के बीच में कंफ्यूज रहा था, वो फाइनली अपना पाथ ले रहा है। ये आप भी हो सकते हो जो किसी के ऑब्सेशन में थे या किसी सिचुएशन में कंफ्यूज थे, वो आप अपना पाथ जो है वो ले रहे हो। वी हैव 5 ऑफ कप्स। किंग ऑफ कॉइन। मुझे लगता है कि जो कुछ भी लाइफ में आपको नहीं मिला, जो कुछ भी आपके लिए नहीं हुआ, आपने कुछ सोचा था लेकिन वो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं की, इस चीज़ का जो बर्डन था उससे आप हील हो रहे हो। इस चीज़ की जो सिचुएशन थी कि यार ये व्यक्ति, ये दिमाग में है, ये बड़ा लॉस हो गया मेरा, मैंने तो बहुत कुछ खो दिया अपनी ज़िंदगी में, इससे आप निकल रहे हो, एक नया पाथ ले रहे हो, कोई लोग आके आपको निकाल रहे हैं। ये डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट हो सकता है। और ये 2 सिनेरियो स्पेसिफिक है, या तो फाइनेंसिस कि पैसे का बड़ा नुकसान हुआ, उससे उबर ही नहीं पा रहे थे, अब किंग ऑफ पेंटिकल से कोई ना कोई मदद मिल रही है या कोई ना कोई डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि कोई नहीं था या जो थे वो लोग छोड़ गए, नाउ कुछ लोग आके हील कर रहे हैं, या नाउ आप सेल्फ लव करके खुद को आगे बढ़ा रहे हो कि ठीक है मुझे खुद पे फोकस करना होगा। सेल्फ लव वाली बात ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकती है, हीलिंग करना, सेल्फ लव करना, ये चीज़ पहला मैसेज था, तो ये मोस्ट प्रोबेबली सारे लोगों के लिए ये मैसेज रेजोनेट करे। वाओ, वी हैव द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो क्लियरली आप में से काफ़ी लोग जो है वो अपना पैशन, अपना टैलेंट, जिस चीज़ से भी आप प्यार करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जिसकी भी आग है आपके अंदर कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है, मुझे स्पेशली क्रिएटिव टैलेंट्स आपके, स्पेशली जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आपके गोल्स हैं, उनकी तरफ मैं आपको आगे बढ़ता हुआ इस टाइम ड्यूरेशन में देख रही हूँ। और वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड से क्वीन ऑफ सोर्ड्स तक की एनर्जी है। कुछ परेशानियाँ आएंगी यहाँ पे, इसलिए शायद आप बहुत पैशनेट, बहुत क्रिएटिव, बहुत एक जिंदा दिल इंसान से बहुत रूड, बहुत हार नहीं मान रहे हो क्योंकि आपने सोच रखा है कि मुझे वो करना है, लेकिन एक रूड एनर्जी में जा रहे हो दैट कौन है जो मुझे टोक रहा है, कोई कैसे मेरे आगे ऑब्स्टिकल बिछा रहा है, कोई मुझे ना कैसे कह रहा है। तो ये थोड़ा रूडनेस आपके अंदर आ जाएगी इस टाइम ड्यूरेशन में, बिकॉज आपके लिए आपके क्रिएटिव पोटेंशियल, अपनी मन का करना, ये बहुत ज़रूरी है इस समय। We have 2 of wands, judgment, 4 of coins, wheel of fortune, 5 of wands, ace of cups, temperance, king of cups। ओके, सो देखो कहानी कैसे चलेगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अक्टूबर 31 तक ही प्रॉब्लम है, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नवंबर को ले लो, उसके बाद बहुत अच्छा टाइम ड्यूरेशन है। अक्टूबर और 2 नवंबर की बात मैं गारंटी से आपको नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि जब ये न्यू मून है ना, ये न्यू मून थोड़ा सा एवरेज टाइम ड्यूरेशन है आपके लिए, ठीक है। अगर 20 तारीख का न्यू मून माने हम, और किसी को ये 20 तारीख को अफेक्ट करता है, तो जो न्यू मून आएगा और जो फुल मून आएगा नेक्स्ट, उससे पहले, उससे 4 दिन पहले आपकी एनर्जीज में कोई नया एनर्जी ऐड हो जाएगी। मतलब मे बी
राइट नाउ यू आर वेटिंग, राइट नाउ आप किसी पास की चीज़ को भूल के एक दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बीच ये कोशिशें आपकी बिगनिंग में रहेंगी जब न्यू मून आपको अफेक्ट करेगा, या तो न्यू मून के दिन या हो सकता है तृतीया या चतुर्थी को। मतलब बिगनिंग के 4 दिन की एनर्जी ऐसी है कि हाँ मैं ये करूँगा, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, नए गोल सेट कर रहे हैं, अब ये करना है वो करना है। और पंचमी से चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ाएंगी। पंचमी से चीज़ें ऐसी होंगी कि यार ये क्या हो रहा है, इतनी कोशिश कर रहा हूँ कुछ रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे। पैसे का थोड़ा सा दिख रहा है, पैसे का लॉस या पैसे को लेके आपकी पैसे को पकड़ के रखना कि पैसा उतना नहीं आया, पैसा उतना नहीं मिल रहा, मनी रिलेटेड या स्टेबिलिटी रिलेटेड आपके इश्यूज रहेंगे। और ये चलेंगे पंचमी से लेकर के और एंड तक, आने वाले 10 दिन तक यही चलेंगे। तो जैसे ही आपके फुल मून आने वाला होगा उससे 4 दिन पहले आपकी एनर्जीज में कुछ न्यू एंट्री होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आ रहा है और ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस हो सकता है। कर्क राशि का, वृश्चिक राशि का या मीन राशि का ये पर्सन हो सकता है। सबके लिए नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ एक्वेरियस के लिए, स्पेशली अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई कमिटमेंट इश्यूज हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा फुल मून से जस्ट पहले। एंड इस टर्निंग पॉइंट का शॉर्ट कम शायद आपको अच्छा नहीं लगे, बट जो लॉन्ग टर्म सिनेरियो रहेगा वो बड़ा खूबसूरत होगा। तो शॉर्ट टर्म में मे भी आपको लगे नहीं, सही नहीं है, ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, गलत है, पर लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा रिश्ता आपको यहाँ पे मिल सकता है इस पर्सन के थ्रू। एंड अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस के मेरे पास वाइब्स आ रहे हैं। क्योंकि मैं लव रीडिंग अलग से नहीं करती हूँ न्यू मून के, तो मैंने ये लव रीडिंग का मैसेज स्पेसिफिकली आपको दे दिया। अगर मैं इसको प्यार मोहब्बत से थोड़ा डिफरेंटली देखूँ तो मैं यही कहूँगी कि जब न्यू मून स्टार्ट होगा आप बहुत गोल ओरिएंटेड रहोगे, बहुत अच्छी एनर्जी में रहोगे। यू आर लाइक कि पास्ट का सब कुछ भूलना होगा, नई जिंदगी को जीना होगा, नए तरीके से शुरू करना होगा। लेकिन उसके बाद थोड़े से ऑब्स्टिकल आएंगे, पंचमी के बाद आपके थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे कि नहीं हो पा रहा है और कितना करूं, मैं कब तक फेथ रखूं। लेकिन आपको फेथ रखना चाहिए, बिकॉज आपको वो लॉयल्टी यूनिवर्स सर्व करेंगे। जितना आपने उन पे फेथ दिखाया वो आपको उतनी लॉयल्टी सर्व करेंगे। और आप जहाँ ये सोच रहे हो ना कि कैसे हो पाएगा, वो तो बिल्कुल ही खराब सवाल है आपका, क्योंकि वो तो मैजिक भी कर सकते हैं ना, तो वो आपके लिए करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट आएगा। बट जैसे ही नेक्स्ट फुल मून की तरफ आप बढ़ोगे और फुल मून आने वाला होगा, मेरे ख्याल से 2 नवंबर में आपको बताऊंगी, 2 नवंबर से चीज़ें बदलेंगी एंड आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, न्यू बिगनिंग्स होंगी, जो न्यू बिगनिंग्स आप करना चाह रहे हो। इस बीच में शायद आप न्यू बिगनिंग्स कई बार करना चाहोगे इन 10 दिनों में, पंचमी से और बाकी के आगे के 10 दिनों में। लेकिन वहाँ पे वो न्यू बिगनिंग नहीं होगी, आपका पेशेंस टेस्ट होगा बार बार, और उसी की वजह से आपकी लड़ाई झगड़े होंगे, आपको गुस्सा आएगा कि क्यों नहीं हो रही ये काम, क्यों ऐसे नहीं हो रहा जैसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो होगा वो बड़ा ही मिरेकलसली होगा। फाइन, लेट्स सी सम मोर मैसेज फॉर एक्वेरियंस। अगर हमें कुछ मैसेज और देना चाहें तो मैं यहाँ दूसरा डेक यूज़ कर रही हूँ। कुछ और सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर एक्वेरियंस न्यू मून एनर्जीज में, कुंभ राशि, सन, मून, वेनस राइजिंग, क्या सब हो सकता है। थैंक यू सो मच। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास पहले भी था। व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है कि समय बदलेगा, ठीक है, क्योंकि इट्स अ व्हील बेसिकली। अगर आपका समय कुछ भी चल रहा हो वो एक साथ नहीं रहेगा, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका समय बदलेगा। मुझे लगता है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज थे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी यहाँ पे। अगर आपकी हेल्थ में इश्यूज ठीक हो रहे थे तो वो दोबारा से एक बार वर्स हो सकते हैं, बिकॉज वो साइकिल ना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन वो वैसा नहीं रहेगा, हमेशा के लिए वर्स नहीं होगी। इसी टाइम ड्यूरेशन में वो फिर चेंज होगी। इट्स अ मूविंग टाइम बेसिकली। यहाँ पे अच्छा बुरा सब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये समय का पहिया है जो घूम रहा है बेसिकली। We have 7 of swords. Oh my god, this is not a good card.
एस ऑफ पेंटिकल एंड लवर्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे आपको, किसी पे विश्वास करने में आपको इश्यूज आएंगे। बट लॉयल हार्ट का कार्ड है कि शायद वो व्यक्ति अपनी लॉयल्टी दिखाए या आपको शायद लॉयल्टी दिखानी पड़े किसी रिश्ते में, ठीक है। मतलब भाग रहा है कोई पर्सन छुपा रहा है अपनी ट्रू फीलिंग को, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे सामने आएगी। ठीक है, यस, कोई लव रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो अपनी ट्रू इंटेंशन और ट्रू फीलिंग आपको नहीं दिखा रहा है। इस टाइम ड्यूरेशन में वो आपको अपनी ट्रू फीलिंग, ट्रू इंटेंसिटी दिखाएगा या फिर आपको दिख जाएगा क्योंकि वो भाग रहा है, ठीक है। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। मैजिशियन, मैनिफेस्ट करो एक्वेरियस, ठीक है। जो भी आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो। मैजिशियन का कार्ड भी आपके लिए 2 बार आया है और फिर जस्टिस आ रहा है, मेजर अरकानास है, बॉटम में सन है। देखो एक्वेरियस, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देती हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगियों में अच्छा चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो क्लैरिटी हमें मिले, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ये चाहो कि मुझे ये बता दो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है। आपने भगवान से यही मांगा, आपको ट्रस्ट इश्यूज थे, आपने पूछा, आपको गड़बड़ लग रही थी, आपने कहा कि ये सही है या नहीं। अब भगवान ने कुछ ऐसे काम करे या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की कि वो व्यक्ति चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो व्यक्ति आपको अपना रियल फेस फाइनली मतलब नहीं दिखाना चाहते हुए भी दिखा रहा है और आप रो रहे हो, आप तकलीफ पा रहे हो, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे उसने क्या किया दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको उससे क्या समझ में आया कि उसका रियल फेस दिख गया ना आपको तो क्लैरिफिकेशन मिल गया। तो कार्ड तो ये कह रहे हैं दैट आप सही बात पे हो, आगे बढ़ रहे हो और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक्वेरियस का ऑब्सेशन बड़ा है किसी चीज़ से, किसी पर्सन से। वो उसको वैसे नहीं देख रहा कि यूनिवर्स ने क्यों किया, वो उसको ऐसे ही देख रहा है कि यार ये तो मेरे साथ गलत हुआ है, क्यों चला गया वो पर्सन। अरे वो आपके लिए ठीक नहीं था, ठीक है। फाइनेंसेस बहुत खर्च हो रहे हैं, बहुत खर्च हो रहे हैं। अब बिल्कुल ही आपके बैंक अकाउंट खाली हो जाए, आपको बड़ी परेशानी में आ जाए, कर्जे में आ जाए, आप कहोगे कैसे भगवान ने मेरे को कर्जे में कर दिया, इतने बुरे दिन दिखा रहा है। लेकिन आप ओवर डूइंग कर रहे थे, आप ओवर खर्चा कर रहे थे, आपको कैसे रोके वो। तो ये सब करने के लिए भगवान को ऐसे काम करने ही पड़ेंगे ना। आप कैसे सुधरोगे, आपको कैसे पता चलेगा गलत क्या है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, ये बेसिकली ये है जहाँ अच्छा ही है सब, आप आगे ही बढ़ रहे हो, आपको कोई नहीं रोक पा रहा और मैजिशियन से आपके मैनिफेस्टेशन पूरे हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने हमेशा मैनिफेस्ट करते हुए यही कहा कि मुझे पैसा मिले? कभी आपने ये भी कहा होगा ना कि मैं अच्छे से पैसे कमाऊं, मैं ज़्यादा खर्चे नहीं करूं, या मेरा बैंक अकाउंट जो है वो भरा रहे। अब आपका बैंक अकाउंट तभी भरा रहेगा जब आप अपनी कुछ आदतों पे रोक करोगे। उस रोक को बताने के लिए कि बेटा तुझे ये काम करना पड़ेगा इस पैसे को लाने के लिए, वो आपको एक गड्ढे में पुश करेंगे या आपको थोड़ा सा टावर मूवमेंट देंगे और आपको लगेगा अरे यार अगर मैं गिर जाता तो। बचा भी रहे हैं लेकिन थोड़ा सा जो ना डिस्टर्ब भी करेंगे आपकी एनर्जी को। एंड वी हैव जस्टिस अगेन यही कह रहा है कि भाई तुम जो कर्म करोगे भगवान उसी का तो फल देगा, किसी और के कर्मों का फल तुम्हें तो नहीं दे देगा। तो वही चीज़ है, बैलेंस में एक्ट करो। दूसरे लोग अगर चीटिंग कर रहे हैं वो भी सामने आ जाएंगे, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है तो आप भी ध्यान रखो। हर चीज़ के लिए मैसेज यही है, ठीक है। अब फाइनेंसेस स्पेशली अगर आप सोच समझ के खर्च करोगे वो बढ़िया रहेंगे, आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। नहीं करोगे सोच समझ के खर्च तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वी हैव द मून एंड 2 ऑफ वांड्स। टोटली मून एनर्जी, न्यू मून, ओवर थिंकिंग, आगे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। देखो टावर का कार्ड भी है नीचे। सो यही सब चलता रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस हैं थोड़े बहुत, लेकिन आप संभाल लोगे। अपनी विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्वेरियस। ऐसा कोई बुरा समय मुझे नहीं दिख रहा जो आप नहीं संभाल पाओ। और जब आप फुल मून में एंटर कर रहे होंगे तब तो आप कहोगे कि भाई मेरा तो ये समय बहुत बढ़िया निकला, क्योंकि कुछ इवेंट्स गड़बड़ा सकते हैं, बाकी सब अच्छा है।
एनी अदर मैसेज और क्या सब हो सकता है कुंभ राशि के लिए? टेम्परेंस, टेम्परेंस भी पहले आया था। थोड़ी सी स्लो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, थोड़ी सी स्लो जाएंगी। यूनिवर्स में फेथ रखें, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा, लेकिन थोड़ा स्लो जाएगा। द वर्ड आपके लिए ना एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है बेसिकली एक्वेरियस। द वर्ड टैरो का आखिरी कार्ड है, ठीक है, तो ये ना लास्ट की बात करता है, एंडिंग हो जाएगी कुछ सिचुएशन की। तो अब यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही कहता है कि भाई समय है, घूमेगा, न्यू स्टार्टिंग आएगी, एक चीज़ खत्म होकर दूसरा रिफ्रेशिंग एनर्जी आएगी। ये रिफ्रेशिंग एनर्जी फुल मून से पहले पहले आ जाएगी, लेकिन इस रिफ्रेशिंग एनर्जी को आप शायद बिगिनिंग से चाहते हो। तो वो पेशेंस रखना, वो टाइम कब आएगा, कब मुझे ये काम होगा, ऐसा करना चाहिए या नहीं, इन सब चीज़ों में 15 दिन आपके जाएंगे। अब सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी का 1 दिन, किसी के 3 दिन, किसी के 10 दिन जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें क्या कह रही है, ये न्यू मून एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा। थैंक यू। टेंशन, बिल्कुल कुछ चीज़ें हैं जो अपोजिट वर्क कर रही हैं, वैसे काम नहीं कर रही जैसा आप सोच रहे थे, तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा। वी हैव 5th हाउस पैशन, बिल्कुल मैंने पहले कह दिया, आपके जो भी क्रिएटिव टैलेंट्स हैं उसके ऊपर आप यहाँ पे काम करने वाले हो। एंड वी हैव वीनस, आपकी लाइफ में प्यार आप ज़रूर अट्रैक्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे। ये एक्स हो सकते हैं, नेक्स्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट बेसिकली मैनिफेस्ट हो रहे हैं प्यार आपका, ठीक है, कोई पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। कभी कभी बहुत बुरे समय में भी हम बड़े दिल से याद करते हैं कि प्लीज़ किसी को तो भेजो जो मुझे बचाए, जैसे द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया था। तो अगेन एक लव फॉर्म, चाहे वो भाई का लव हो, लेकिन कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आपको प्यार करना सिखाएगी, जो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देगी, कनेक्ट करेगी आपसे, वो यहाँ पे आ रहा है। एंड 5th हाउस है तो डेफिनेटली फैमिली, ठीक है, फैमिली, आपका करियर, आपका पैशन, मतलब जिन चीज़ों से आप प्यार करते हो वो भी आपको हील करेंगे। कि हो सकता है कि जॉब मेरी अच्छी नहीं चल रही थी, जॉब में बहुत टेंशन थी, उसके बाद मैंने इस न्यू मून के बाद बड़ी परेशानियों के बाद जो है अपना खुद का काम शुरू किया जो मुझे अच्छा लगता है, और वो काम आपका बिगनिंग में सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे फुल मून तक आते आते आपको लगेगा यस मैंने सही चुनाव किया, मेरे लिए यही अच्छा है। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। नंबर 9, नंबर 7 और नंबर 3 जन्मांग, मूलांग या किसी भी तरीके के कार्मिक नंबर्स हो सकते हैं इस केस में। ओके, सो ये न्यू मून, ये अमावस्या बहुत खास है। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने अपने एंसेस्टर्स के लिए दिया भी जलाया होगा। तो लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स की तरफ से इस न्यू मून पे आपके लिए क्या मैसेज है, आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या होने वाला है, जो भी वो चाहें हमें गाइड करेंगे। थैंक यू। ओके, सो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं यू आर वर्दी ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स, डिवाइन, मैग्नेटिक एंड वैल्यूएबल। द सर्वेंट क्वीन का कार्ड है। सर्वेंट क्वीन कौन थी एक्वेरियस? सिंड्रेला। सो लिटरली ये सिंड्रेला की स्टोरी है, और आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि अपने आप को सिंड्रेला की जगह रख के देखो। आप में से काफ़ी लोगों ने सिंड्रेला की कहानी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो सिंड्रेला बेसिकली अपनी स्टेप मदर के साथ रहती थी, और उसके मम्मी पापा दोनों ही नहीं थे, और उसको सिर्फ ये था कि वो बहुत अच्छे कपड़े बनाए अपने लिए, उसको कपड़े बनाने का बहुत शौक था, जो कि टैलेंट, पैशन आपकी रीडिंग में आ रहा है। और कैसे कार्ड मैच करते हैं ना, मतलब यूं ही इतने सारे कार्ड्स में से ये कार्ड, और फिर मैं जो बोल रही हूँ वो मैंने बोला हुआ है तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो यस, उसका एक पैशन था कि वो बहुत अच्छे कपड़े बनाती है, तो उसको हमेशा से ये था कि एक दिन मैं ऐसे तैयार होकर के जो है वो राजा जी के महल में जाऊंगी। हमेशा से उसका एक ही सपना था, और उसको ऐसा लगता था जैसे उसकी ग्रैंड मदर की जो स्पिरिट है वो उससे मिलने आती है, और वो उसको यही समझाती है कि बेटा ये थोड़े टाइम का है, तो एक दिन ज़रूर सुंदर से तैयार होना, फिर मैं तेरे को यहाँ ले जाऊँगी, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। उसकी स्टेप मदर की 2 बेटियाँ होती है, तो वो सिर्फ उनके ऊपर फोकस करती है, और सिंड्रेला को एकदम अपने घर में
होती तो मदर ही है, उसका खुद का घर होता है सिंड्रेला के फादर का, लेकिन उसको सर्वेंट बना के रखती है, इसीलिए वो सर्वेंट क्वीन कहलाई। लेकिन जब मैजिक होता है तो कुछ भी वर्क नहीं करता बाकी चीज़ें। तो एक दिन राजा के यहाँ पे पार्टी होती है, उसकी स्टेप मदर और दोनों सिस्टर बहुत तैयार व्यार होके जाती हैं। सिंड्रेला अकेले अपने कमरे में बैठी होती है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर की स्पिरिट आती है और कहती है कि तू यहाँ क्या कर रही है, तेरे को तो चलना था ना। और फिर मैजिक होता है, एक पता नहीं किस किस से, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, पर शायद खरबूजे से, और उससे उनका रथ बन जाता है। वो अपनी ड्रेस डिज़ाइन कर लेती है अपनी मम्मी के पुराने आउटफिट से, और चप्पल बना देती है उसकी दादी की स्पिरिट। और फिर वो तैयार होके वहाँ जाती है, और लेकिन उसको एक ही शर्त होती है कि 12 बजे से पहले वापस आ जाना, वरना ये सब अपने अपने ओरिजिनल उसमें आ जाएगा। तो जैसे ही 12 बजने का घंटा बजता है, वहाँ वो प्रिंस से मिलती है और भूल जाती है, समय नहीं देख पाती। तो 12 बजते ही भागती है, तो उसका एक शूज़ वहीं रह जाता है। एंड कैसी डिवाइन एनर्जीज आपके लिए काम करती है कि एक नॉर्मल से घर में अपनी स्टेप मदर के साथ रहने वाली एक लड़की, जो कि कुछ भी लायक नहीं थी, जिसकी ज़िंदगी सबसे वर्स्ट थी, उसको प्रिंस उस जूते के सहारे से ढूंढता है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इस जूते वाली लड़की से करूँगा। और वो उसके घर आते हैं, उसकी मदर मना भी कर देती है, जूता उसका नहीं है, लेकिन उसको वो मार्केट में दिख जाती है सिंड्रेला, और वो उसके शूज़ पहनाता है। वो भी मना कर देती है डर के मारे, लेकिन शूज़ पहनाता है तो उसको फिट आता है, और फिर वो रानी बन जाती है। सो अब ये पूरी कहानी, मतलब जो मैंने आपको रीडिंग दी ना, वो कहीं ना कहीं यही थी कि जब हम स्पिरिट से कुछ मांगते हैं, जब हम डिवाइन से कुछ मांगते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना होता कि ऐसा कैसे होगा, कैसे कोई खरबूजे से रथ बन जाएगा, कैसे चप्पल बन जाएगी किसी चीज़ से, लेकिन होता है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो स्टोरीज़ हैं, तो डेफिनेटली ये प्रिंसेस की स्टोरीज़ हैं, लेकिन मैं आपको एक फिर बात कहूँगी कि मानने वाले जब मानते हैं तो वो हर चीज़ को सच मानते हैं। आप जिस दुनिया में रहते हैं वो माया है, सब इल्यूज़न है, ना पैसे की कोई कीमत है, यहाँ के इंसानों ने बना रखी है। उस कागज़ के नोट को आप अहमियत देने लग गए, किसी दिन कोई आकर के कागज़ के नोटों को ख़त्म करके सिक्के चला देगा, आप सिक्कों को अहमियत देने लग जाओगे। ये आपकी और मेरी सोसाइटी की कहानी है। ब्रह्मांड ऐसे नहीं काम कर रहा, प्रकृति ऐसे काम नहीं कर रही। प्रकृति तो एकदम से बाढ़ ला दे तो सबके पैसे धरे के धरे रह जाएं। तो जो होना है ज़िंदगी में वही चल रहा है, और यहाँ मैजिक होते हैं। हम में से किसी ने अपने अल्लाह और भगवान को नहीं देखा, लेकिन हम उन पे मानते हैं, हमारे लिए वो काम करते हैं। ऐसे ही सब कुछ काम करता है अगर माना जाए तो। शिद्दत से मानने की ज़रूरत है। तो जो लोग मानते हैं उन्हें तो ऐसा कोई भी बेवकूफ़ी का सवाल नहीं करना चाहिए, उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और जो नहीं मानते, फिर वो खुद करके देख लें और फिर मानने लग जाएं, क्योंकि मनवाने के लिए कोई दुकान तो है नहीं जहाँ फेथ मिल रहा और आप खरीद लो। तो आपकी जैसी इच्छा है आप करें, लेकिन जब विश्वास करें तो पूरा करें, अदरवाइज ना करें। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स भी यही कह रहे हैं कि तुम सर्वेंट क्वीन हो सकता है कि अभी तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून के दो कार्ड आपको दिए गए हैं। मैनिफेस्टेशन में मैजिशियन के जो 2 कार्ड दिए गए हैं, ये आपको कह रहे हैं कि समय तो बदल जाएगा बेटा, जल्दी से अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। डिवाइन, मैग्नेटिक एंड वैल्यूएबल, कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ें आपकी तरफ ज़रूर आएंगी इस न्यू मून से फुल मून, और आप उन्हीं के लिए बने हो। तो कम में एडजस्ट भी मत करो। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी कह रहे हैं कि छोटे मोटे में एडजस्ट भी मत करो, सब बढ़िया होगा। ठीक है, लेट्स सी आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है। यहाँ पे कहानी सुनाने में मैंने बहुत टाइम ले लिया, फटाफट से देखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड फॉर एक्वेरियस, वी हैव एंगर। सो हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में आपको थोड़ा सा एंगर इश्यूज रहें, गुस्सा आए, फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ जाए। तो आपको चाहिए कि आप अपने एंगर को, जो एक्सपेक्टेशंस आपके फुलफिल नहीं हो रहे, उनको किसी से लड़के नहीं आपको पूरा करना, बल्कि अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करके समझाना है दैट ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये मेरे हिसाब से गलत है। तो लड़ाई से, गुस्से से बचना है और अपने आप को एक हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना है इस पर्टिकुलर टाइम। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। लेट्स सी आपकी ब्लेसिंग्स क्या होंगी। फिर मैं आपको कह दूं कि जैसे ये न्यू मून का पीरियड एंड होगा और फुल मून एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी, आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी। लेट्स सी ये ब्लेसिंग्स क्या है।
गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, आई टोल्ड यू, कुछ नया शुरू हो रहा है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। ये सारे मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ, नहीं दे चुकी तो बताओ आप मुझे। आप सही पाथ पे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ काम कर रहा, लेकिन ये आपको सही गाइड कर रहा है। आप कुछ नया शुरू करोगे, बिगनिंग से चाहोगे कि नया शुरू हो, लेकिन वो तब नहीं होगा, थोड़ा डिले हो रहा है उस चीज़ में, और फुल मून जब आएगा उससे जस्ट पहले वो चीज़ होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स और गुड लक मिलना शुरू हो जाएगा। वी हैव अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ, ये पूरी कहानी जो आपको थोड़ा सा बिगाड़ के सुधारेगी, थोड़ा सा लेके कुछ दे देगी आपको, ये सब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको जेनरस बनाएगा, आपको पैशनेट बनाएगा कि चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता। फाइनल कार्ड इस रीडिंग का फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। मिस्टर प्रिंस एंड मिस प्रिंसेस नॉकिंग, न्यू थिंग विल बी ऑब्टेन। एक्वेरियस यार कम ऑन, मैंने आपको ये सारे मैसेज दिए हैं। सो यस, कोई क्या बताया था मैंने, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस स्पेशली, या कोई भी साइन हो सकता है, बट कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस की वाइब्स ज़्यादा है। नॉक कर रहा है आपके गेट पे, अभी नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको दरवाज़ा खोलेंगे नहीं खोलेंगे, उसको कितनी अहमियत देंगे, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, शक करेंगे, क्या होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कुछ नई चीज़ें आपकी तरफ ज़रूर आ रही हैं। दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस, होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।